बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फ़ज़ाइल ज़िक्र में से आज हम कुछ हदीसें पढ़ेंगे और ये तरतीबवार होगा। ये तकरीबन 7 से 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो इंशाअल्लाह तरतीब से हम इसको पढ़ेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे तमाम दोस्तों अहबाब से, अपनी माँ बहनों से, भाइयों से गुजारिश है कि जो ये ज़िक्र की हदीस इनके सामने आ रही है इसको गौर से सुने और अपने रिश्तेदार यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पे अमल करने वाले बन जाए। तो इंशाअल्लाह हमें दोनों जहानों की कामयाबी नसीब होगी। दुनिया में भी हमारी ज़िंदगियों में, घर बार में, माल जान में बरकत होगी, औलाद में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगा और आखिरत में ये हमारी दीन निजात का ज़रिया बनेगा और नेकियों का ज़ख़ीरा जो है वो दर्जात बुलंद होने के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाइयों से कि इसको पूरी वीडियो को देख लिया करें, उसके बाद अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लिया करें ताकि मुझे और आपको दोनों को दुनिया और आखिरत की नेकियां अल्लाह पाक नसीब फरमाए और इन हदीस पर और फ़वाइद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन है, अल्लाह की रहमत से दूर है, मगर अल्लाह का ज़िक्र वो चीज़ है जो इसके करीब हो। और आलिम और तालिब इल्म, यानी आलिम और तालिब इल्म। फ़ायदे में शेख लिखते हैं इसके करीब होने से मुराद ज़िक्र के करीब होना भी हो सकता है। इस सूरत में वो चीज़ें मुराद होंगी जो अल्लाह के ज़िक्र में मुईन और मददगार हैं, जिनमें खाना पीना भी बक़द्र ज़रूरत दाखिल है और ज़िंदगी के असबाब ज़रूरिया भी इसमें दाखिल है। और इस सूरत में अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ को जो इबादत के कबील से हो शामिल है। और ये भी हो सकता है कि इसके करीब होने से अल्लाह का क़ुर्ब मुराद हो। इस सूरत में सारी इबादतें इसमें दाखिल होंगी और अल्लाह के ज़िक्र के से मखसूस ज़िक्र मुराद होगा। और दोनों सूरतों में इल्म इनमें खुद दाखिल हो गया था। पहली सूरत में इस वजह से कि इल्म ही अल्लाह के ज़िक्र के करीब ले जाता है कि बे इल्म न तवा खुदा शनासत, बग़ैर इल्म के अल्लाह को पहचान नहीं सकता। और दूसरी सूरत में इस वजह के इल्म से बढ़कर कौन सी इबादत होगी, लेकिन इसके बावजूद फिर आलिम और तालिब को अलहदा इस्तेमाल की वजह से फरमाया है कि इल्म बहुत ही बड़ी दौलत है। एक हदीस में आया है कि इल्म का सिर्फ अल्लाह ही के लिए सीखना और उसके खौफ के हुक्म में है, और इसका मतलब यानी तलाश के लिए कहीं जाना इबादत है, और इसका याद करना तस्बीह है, और इसकी तहकीकात में बहस करना जहाद है, और इसका पढ़ना सदका है, और इसका अहल पर खर्च करना अल्लाह की यहाँ कुर्बत और वहशत में जायज़ अलामत है। यानी यहाँ कुर्बत है इसलिए कि इल्म जायज़ नाजायज़ को पहचानने के लिए अलामत है और जन्नत के रास्तों का निशान है। वहशत में जी बहलाने वाला है और सफ़र का साथी है कि किताब का देखना दोनों काम देता है। इस तरह तन्हाई में एक मुहद्दिस है, खुशी और रंज में दलील है, दुश्मनों पर हथियार है, दोस्तों के लिए हक़ ताला शानहू। इसकी वजह से एक जमात उलमा को बुलंद मर्तबा करता है कि वो खैर की तरफ बुलाने वाले होते हैं और ऐसे इमाम होते हैं कि इनकी निशाने कदम पर चलाई जाए और इनके अफ़ाल का इत्तिबा किया जाए, उनकी राय की तरफ रुजू किया जाए। फरिश्ते उनसे दोस्ती करने की रग़बत करते हैं, अपने परों को बरकत के लिए या मोहब्बत के तौर पर इन पर मलते हैं और हर तरह तर और खुश चीज़ें दुनिया की इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हत्ता कि समंदर की मछलियाँ और जंगल के दरिंदे और चौपाहे और जहरीले जानवर, सांप वगैरह तक भी दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। और ये सब इसलिए है कि इल्म दिलों की रोशनी से आँखों का नूर है। इल्म की वजह से बंदा उम्मत के बेहतरीन अफराद तक पहुँच जाता है, दुनिया और आखिरत के बुलंद मर्तबों को हासिल कर लेता है। उसका मुताला रोज़ों के बराबर है, इसका याद करना ताजुद के बराबर है। उससे रिश्ता जोड़े जाते हैं और इसी से हलाल और हराम की पहचान होती है और वो अमल
کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ صحیح لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بہت وقت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث میں مجموعی طور سے بعد نے کلام کیا ہے، لیکن جس قسم کے فضائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کی تائید دوسرے روایت سے بھی ہوتی ہے۔ نیز ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل احادیث کی کتابوں میں بکثرت آئے ہیں۔ اسی وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث بالا میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں۔ انہوں نے ایک مثبت رسالہ عربی میں انواب الصحیح کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے نمبر 79 فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں، جن کو مختصر اس جگہ ترتیب سے نقل کیا گیا ہے، چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی فائدوں کو شامل ہے، اس لحاظ سے یہ 100 سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔